नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नव्यांश। मैं ई कॉमर्स लर्नर से आज आप लोगों के लिए एक वीडियो लेके आया हूँ जिसके अंदर हम देखने वाले हैं कि ग्लोबल सेलिंग क्या होती है। क्या आप भी ग्लोबल सेलिंग करना चाहते हैं? ग्लोबल सेलिंग का सिंपल सा मतलब है कि अभी जब आप सिर्फ इंडिया में सेल आउट कर रहे हैं तो ग्लोबल सेलिंग के अंदर आप पूरे वर्ल्ड के अंदर जो है कहीं पे भी बेच सकते हैं। तो उसका मतलब होता है ग्लोबल सेलिंग। अब ग्लोबल सेलिंग के में क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या प्रोसेस होता है, कैसे क्या सब होता है, वो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ग्लोबल सेलिंग क्या होती है। तो अमेजॉन ग्लोबल सेलिंग क्या होती है? ग्लोबल रीच, कस्टमर बेस, वाइड मार्केट एक्सेस और ब्रांड कंट्रोल। मतलब आपको ग्लोबल सर्च मिल जाएगी, ग्लोबल रीच मिलेगी। आपका अभी आप जहाँ पे सिर्फ इंडिया में काम कर रहे थे वहाँ पे आप पूरे वर्ल्ड के अंदर काम करेंगे। आपके पास जो कस्टमर का बेस होगा वो 300 प्लस मिलियन एक्टिव कस्टमर्स का आपके पास वहाँ पे बेस होगा। जहाँ पे यहाँ पे अभी आपको 100 मिलियन भी नहीं मिल रहा है, वहाँ पे 300 मिलियन मिलेंगे। फिर आपके पास वाइड मार्केट एक्सेस हो जाएगा। यू कैन रीच 20 प्लस कंट्रीज। 20 से ज़्यादा कंट्रियों के अंदर आप अपना प्रोडक्ट जो है वो वहाँ सेल कर पाओगे। और फिर आपका जो ब्रांड का कंट्रोल है वो भी पूरा जो है आपका मल्टीपल मार्केट प्लेसेस पे अलग अलग होगा और वो आपको एक ही जगह पे दिख जाएगा सारा का सारा। अब सेकंड चीज़ जो आ जाती है वो है बेनिफिट्स क्या क्या है इसके। तो पहला क्या है? रेवेन्यू इंक्रीज होगा। सीधी सी बात है, अभी आप सिर्फ एक देश में बेच रहे थे जब आपका 1 लाख का रेवेन्यू था। अब आप 20 से ज़्यादा देश में बेचने वाले हो तो आपका रेवेन्यू 20 लाख के पास तो जाएगा ही जाएगा। तो वो चीज़ है। दूसरा, जब अपन बाहर बेचने जाते हैं तो अपने प्रोडक्ट की जो वैल्यू है वो भी थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है, वो इंक्रीज हो जाती है। उसके बाद क्या होगा कि अपनी ब्रांड की अवेयरनेस बढ़ेगी। सिंपल सी बात है। अब इंडिया के अंदर लोग अमेजोन के नाम पे देखते हैं, बट जब अपन ग्लोबली जाते हैं तो लोग वहाँ पे ब्रांड के नेम पे जो है प्रोडक्ट परचेज करते हैं। तो वहाँ पे आपका ब्रांड नेम भी एक बनना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है डाइवर्सिफिकेशन, रिड्यूस रिलायंस ऑन अ सिंगल मार्केट। मतलब आपको डिफरेंट डिफरेंट मार्केट प्लेसेस पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको एक ही मार्केट प्लेस पे आपका सारा कुछ हो जाएगा। उसके बाद है स्केबिलिटी। स्केबिलिटी का मतलब हो गया यहाँ पे लेवरेज अमेजोन इंफॉर्मेशन फॉर ओल्डर ऑर्डर फुलफिलमेंट एंड कस्टमर सर्विस। मतलब अमेजोन जो है उसके अंदर आपका पूरा सपोर्ट करेगा ऑर्डर फुलफिलमेंट करने में, और कस्टमर केयर से रिलेटेड सारी चीज़ों के अंदर अमेजोन आपकी पूरी मदद करेगा। उसके बाद अब हम बात करते हैं कि अमेजोन मार्केट प्लेसेस, कि भाई कौन कौन से जो है मार्केट प्लेसेस जो है अमेजोन के पास है। तो नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका के अंदर आपके जो कंट्रीज आती है वो होती है यूएस, कनाडा, मैक्सिको। और उसके बाद यूरोप, यूरोप के अंदर आ जाती है यूके, जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन में। और उसके बाद आ जाता है एशिया स्पेसिफिक जिसके अंदर आ जाता है जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। अब इनके अंदर जो नॉर्थ अमेरिका वाले हैं इनके अंदर बिजनेस की अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है। यूरोप वाले के अंदर पहले से ही जो है मैच्योर ई कॉमर्स मार्केट्स है, तो उसके अंदर भी आप अच्छी ग्रोथ कर सकते हो। और एशिया स्पेसिफिक के अंदर जो है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग ई कॉमर्स मार्केट है। मतलब जो इंडिया जो है, इंडिया के अंदर जो है अभी फास्टेस्ट ग्रोइंग ई कॉमर्स मार्केट है। वो तो आपको पता चल ही गया होगा, आप इतने टाइम से सेल कर रहे हैं तो। अगर उसके बाद में अपन देखते हैं गेटिंग स्टार्टेड की रिक्वायरमेंट। अब आपको क्या क्या की रिक्वायरमेंट्स मिलता है, मतलब क्या क्या चाहिए चीज़ें ग्लोबली जाने के लिए। पहला आ जाता है सेलर अकाउंट। सेलर अकाउंट तो आपके पास हो गई। तो उसके अंदर जो है आपको जो डिफरेंट डिफरेंट मार्केट प्लेसेस है वहाँ पे जाके आपको, जैसे आपने इंडिया के अंदर साइन अप किया था वैसे ही वहाँ पे साइन अप करना पड़ेगा। दूसरा जो है वहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स की नीड पड़ेगी, तो वो आपको पहले से ही तैयार करके रखाने पड़ेंगे। आपके जो भी सीए है या फिर जो भी आपके लीगल कंसल्टेंट है उनसे आपको पहले से ही तैयार करा के रखने पड़ेंगे। उसके बाद आपने, जब आपका वहाँ साइन अप हो गया तो उसके बाद आपको वहाँ पे प्रोडक्ट की लिस्टिंग करनी पड़ेगी। उसके बाद में आपको बैंकिंग इन्फॉर्मेशन भी डालनी पड़ेगी और टैक्स एंड कंप्लाइंस। अब जैसे आप ग्लोबली जाओगे तो अलग अलग देश के अंदर अलग अलग जो है आपका जो टैक्स का जो रूल होता है वो सब जगह अलग अलग है। इंडिया के अंदर अलग है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर अलग है, कनाडा के अंदर अलग है, सब के अंदर अलग अलग होगा। अब आ जाता है फुलफिलमेंट ऑप्शन। अब फुलफिलमेंट ऑप्शन यहाँ पे आपको कौन कौन से मिलते हैं? फुलफिलमेंट ऑप्शन यहाँ पे 3 मिलते हैं, जैसे इंडिया के अंदर भी है। एक आ जाता है एफबीए, फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। फिर आता है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। और तीसरा जो आ जाता है अमेजोन ग्लोबल लॉजिस्टिक्स। अब एफबीए के अंदर क्या होता है कि आपके पास जो प्रोडक्ट है आपने अमेजोन को दिया, अमेजोन ने अपने वेयर हाउस में रखा, जैसे ही ऑर्डर आया अमेजोन ने वहाँ से शिप करा दिया। इसकी वीडियो आपने देख रखी होगी तो आपको पता होगा। उसके बाद जो है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट क्या होता है कि उसके अंदर स्टोरेज भी आपकी, शिपिंग भी आपकी, कस्टमर सर्विस भी आपकी। मतलब प्रोडक्ट से को ऑर्डर आने के बाद से ऑर्डर पहुंचने तक की पूरी जिम्मेदारी आपकी।
उसके बाद ग्लोबल लॉजिस्टिक में क्या होता है कि ऑर्डर तो आपके पास आएगा, आपको पैक करना है, अमेजोन की जो लॉजिस्टिक है वो आएगी और आपसे प्रोडक्ट लेके कस्टमर तक पहुंचा देगी। तो ये जो है ये अमेजोन ग्लोबल लॉजिस्टिक्स है, ये इन्होंने अभी स्टार्ट करा है अमेजोन ने। इसको हम लोग AGL भी कहते हैं। तो ये अभी इसने स्टार्ट करा है। उसके बाद में यहाँ पे अपन देखते हैं ऑप्टिमाइजिंग योर प्रोडक्ट लिस्टिंग। अब जब आप ग्लोबली जा रहे हो, अब इंडिया के अंदर तो इतना ठीक है नहीं होता है, बट जब आप ग्लोबली जाते हो तो आपको जो है आपके जो प्रोडक्ट को है बहुत अच्छे से ऑप्टिमाइज करना है। हर एक चीज़ को अपन को ध्यान में रखना है, जैसे कीवर्ड्स हो गए, ट्रांसलेशन हो गई, क्योंकि जब आप ग्लोबली जाओगे तो आपको अपने जो प्रोडक्ट की लैंग्वेज है या आपका जो प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन है उसका जो लैंग्वेज है, जैसे वो इंग्लिश में अपन ने लिख रखा होगा तो उसको अपन को डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में भी वहाँ पे लिखवाना पड़ेगा। उसके बाद जो इमेजेस है वो वहाँ पे हाई क्वालिटी होनी चाहिए। इस बात का तो बहुत ज़्यादा ही ध्यान रखना है आपको, क्योंकि हाई क्वालिटी इमेजेस ही काम आएगी वहाँ पे। उसके बाद में मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटेजीज। अब कौन कौन से मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटेजीज आपको यूज करनी है? तो स्पॉन्सर्ड एड्स टू प्रमोट योर प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स को स्पॉन्सर करना है, पूरी ब्रांड को जो है आपको स्पॉन्सर नहीं करना है, सिर्फ स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स को। उसके बाद आ जाता है प्रमोशन, ऑफर डिस्काउंट टू अट्रैक्ट कस्टमर्स। आपको बढ़िया बढ़िया प्रमोशन करने हैं, बढ़िया बढ़िया डिस्काउंट देने हैं, जिससे कि जो है आपका प्रोडक्ट जो है वो अट्रैक्ट करे कस्टमर्स को। सोशल मीडिया पे आपको ज़्यादा एक्टिव रहना है, क्योंकि सोशल मीडिया से जो है आप ट्रैफिक जो है वो लेके आ सकते हो यूएस वालों का, मतलब यूएस के जो भी वर्ल्ड वाइड जो भी है उन सब का। अब आप पर बात करते हैं सक्सेस स्टोरीज की। अब एक एक्स कंपनी है, एक वाई कंपनी है। यूरोप के अंदर इंक्रीज सेल करी उन्होंने 40% से, और ब्रांड वाई जो थी उन्होंने 30% से इंक्रीज करी रेवेन्यू आफ्टर लॉन्चिंग इन जापान। तो शोकेस टेस्टिमोनियल फ्रॉम द सेलर्स वर सक्सेसफुली एक्सपांडेड ग्लोबली। तो जब वो एक जगह पे ही सेल कर रहे थे तो उनका 1 लाख रुपए जो था वो नेट रेवेन्यू आ रहा था, बट जैसे ही वो ग्लोबली गए तो उनकी जो सेल्स थी वो 40% से इंक्रीज हो गई है। और जब और जो ब्रांड वाई है वो जो 30 मतलब जब वो सेल कर रहा था तो वो 2 लाख की सेल कर रहा था, बट जैसे ही उसने ग्लोबली गया तो उसकी जो सेल थी वो ऑटोमेटिकली 30% से ऊपर चली गई। तो ये जो चीज़ें हैं ये बहुत काम आती है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो है आपको सीधा अमेजोन की वेबसाइट पे जाना है, ग्लोबल सेलिंग वेबसाइट पे, वहाँ पे जाके आपको सपोर्ट से बात करनी है, या फिर आपको खुद अगर आपको आता है तो आप वहाँ पे साइन अप करें और जो भी बाकी पोटेंशियल्स है वो उनको ग्रैब करें। तो आज का वीडियो था अमेजोन ग्लोबल के ऊपर। अगर आपको इसके अंदर कुछ भी डाउट है, बहुत जल्दी एक वीडियो भी आएगा जिसके अंदर हम आप ग्लोबली साइन अप करना भी बता देंगे आपको। तो बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।